बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर एयरपोर्ट पर मरीन नवाज के जलसे में आज बहुत ही मैं कहता हूं कि एक बेचैनी देखने को मिली है, क्योंकि वहां पर वर्करों को ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें बिरयानी और कीमे वाले नान का झांसा देकर या कह लें लालच देकर वहां पर बुलाया गया है। आप देखें खवातीन को भी इस तरह से वहां पर हरेसमेंट किया गया है कि जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। इसी तरह आप देखें कि एक आम वर्कर के साथ सलूक होना, बदसलूकी होना, वो एक आम मामूली सी बात है, लेकिन वहां पर सीनियर रहनुमाओं के साथ, वो भी खवातीन रहनुमाओं के साथ ऐसा सलूक होना, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या यहाँ पर इस्लामी रियासत में ऐसा होना चाहिए या नहीं। आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा उस्मा बुखारी, आप देखें कि वो हर लिहाज से मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करती हैं, काफी अरसे से मुस्लिम लीग नून में है। जब पनामा का केस चला वहां भी उस वक्त उस्मा बुखारी मैं कहता हूं कि हर लिहाज से सामने रही, सुप्रीम कोर्ट में भी वो सामने पेश रही, मीडिया पर भी सामने रही। आप देखें कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने काफी ज्यादा भरपूर तरीके से डिफेंड किया मुस्लिम लीग नून को, लेकिन आज उनके साथ ऐसा रवैया पेश आना बहुत ही अफसोसनाक अमल है। आप देखेंगे मुस्लिम लीग नून को कुछ चंद रहनुमा थे जिनमें तलाल चौधरी थे, दानियल अजीज थे, उसके बाद उस्मा बुखारी, ये तीन ऐसे रहनुमा थे कि जो हर लिहाज से हर अव्वल दस्ते पर रहते थे, हर लिहाज से हर मुकाम पर ये सबसे आगे यही नजर आते थे। लेकिन आज उस्मा बुखारी के साथ इस तरह का रवैया पेश आना बहुत ही अफसोसनाक बात है। आप देखें कि उस्मा बुखारी जा रही होती हैं स्टेज के ऊपर और वहीं से कुछ रहनुमा, उनके जो सीनियर रहनुमा है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो उस्मा बुखारी को स्टेज पर चढ़ने नहीं देते, वहां से वो धक्के देकर पीछे दिखेल देते हैं। धक्के तो खैर वो इस तरह उनको डायरेक्ट नहीं देते, लेकिन जो कारकुन होते हैं उनके साथ जो वर्कर होते हैं उनको धक्के देते हैं, तो उस्मा बुखारी को भी वो धक्के लगते हैं, तो वो नीचे की तरफ आ जाती हैं और वो ये शिकवा करती हैं अपनी पार्टी से कि लाहौर की मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है। ये पंजाब का इवेंट था, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट मुझे नजर नहीं आई। आप देखें कि उस्मा बुखारी ने किस तरह से अपनी पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं। इवन कि उन्होंने यूट्यूब चैनल भी अपना बनाया है स्पेशली इसलिए कि क्योंकि आप देखें कि सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत वसी था और ये कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। तो उस्मा बुखारी ने उस वक्त ये सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट्स बनाए, तमाम जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पर उन्होंने अपना चैनल बनाया कि मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करेंगे, लेकिन आज उनके साथ ऐसा रवैया पेश आना बहुत ही अफसोसनाक है। आप जरा क्लिप मुलाहिजा करें। नाज़रीन करम, आपने देखा कि क्लिप में किस तरह उस्मा बुखारी को धक्के देकर नीचे उतारा गया और वो जाकर जहां पर लोग खड़े होते हैं, लोगों के जूतों में जाकर वो बैठ जाती हैं। एक सीनियर रहनुमा है, एक आम वर्कर नहीं है, सीनियर रहनुमा है, पार्टी के लिए उनकी खिदमात है, उन्हें इस तरह से नीचे नहीं बिठाना चाहिए। कम अज कम उन्हें कुर्सी दे देते कि वो चेयर पर किसी बैठ जाती है, लेकिन वो लोगों के पाँव में जाकर लोगों के जूतों के पर वहां पर बैठ गई हैं। आप देखें कि यहाँ पर मजीद कुछ सवालात भी उठते हैं जो लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। वो ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे होते थे तो उस वक्त जब खवातीन के साथ, जब वर्कर के साथ कुछ बदसलूकी देखने को मिलती थी, तो उस वक्त हमारे सोशल मीडिया पर जो जितने भी सहाफ़ी हैं, लिफाफा सहाफ़ी हैं, वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करते थे, इमरान खान की इंसल्ट करते थे, उनको ट्रोलिंग करते थे और ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए महफूज जमात नहीं है। लेकिन आज देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस्मा बुखारी के साथ किस तरह का रवैया पेश आया है, किया गया है। लेकिन यहाँ पर तमाम लिफाफे खामोश हैं और बिल्कुल हर तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि मरीन नवाज की जमात है, इसलिए शायद वो खामोश हैं, क्योंकि मरीन नवाज पहले भी कह चुके हैं मैं मीडिया मैनेजमेंट करती हूँ। हालांकि उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो नाअहल हैं, लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि मैं मीडिया को कंट्रोल करती हूँ। तो शायद यही वजह है, लोगों का कहना है कि मुबैन तौर पर शायद यही वजह कि लिफाफे साहबी जितने भी हैं वो आज औरत कार्ड नहीं यूज कर रहे, औरत की मजलूमी पर बात नहीं कर रहे।